आज हम गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 22 और 23 पद से जैसे हम बीते दिनों में सीखते हुए जा रहे हैं, वैसा ही आज भी हम लोग सीखेंगे आत्मा का छठा फल भलाई। आज हम भलाई को हम देखेंगे और परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि भलाई एक परमेश्वर का स्वभाव है, आत्मा का फल है जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। जैसा हम सब जानते हैं कि परमेश्वर भला है और वो अपनी भलाई को अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार से प्रकट करता है कि हम जब क्रोध की संतान थे, जब हम पाप में थे, बुराइयों में थे, परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की और परमेश्वर ने हमें केवल बुरे ही नहीं रहने दिया बल्कि हमारे जीवन को पूरी रीति से बदल दिया। और आज हम इस बात को कह सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो बुराई थी, आज वो बुराई भलाई में तब्दील हो चुकी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बुरा मनुष्य बुरे मन के भंडार से बुरी बातों को निकालता है, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से उन आशीषों को पाना शुरू करते हैं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है। जब हम परमेश्वर के वचन में आज भलाई के विषय में हम सीखेंगे भलाई को हम किस तरीके से हम देखना है, कैसे हमें भला बनना है, क्योंकि जब हम क्रोध की संतान में थे, जब हम पाप की ओर अग्रसर थे, हम पापों में अपने जीवन को बिता रहे थे, ये प्रभु की ही करुणा है, प्रभु की ही भलाई है जो आज हमारे ऊपर इस प्रकार से प्रकट हुई है कि आज हम परमेश्वर में विश्वास कर सके और उसकी भलाई को अपने जीवन में देख सके। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसके 8वें पद को जब हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, परमेश्वर की भलाई हम पर प्रकट हुई, जब हम पापी ही थे तब उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय के 8वें पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि जब हम बुराई में थे, पाप में थे, हमारा जीवन का अंत नरक की ओर जा रहा था, उस समय प्रभु ने हमारे ऊपर भलाई को प्रकट किया और उसकी भलाई इस प्रकार से प्रकट हुई कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम उसकी भलाई को महसूस कर सकें। परमेश्वर का वचन आगे हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर की जो भलाई है वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं है, एक समुदाय के लिए नहीं है। भजन संहिता 135 अध्याय उसके 9 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी उस भलाई के विषय में जिक्र है जो ना केवल एक जाति या एक धर्म के लोगों के लिए, एक समुदाय के लिए है, बल्कि बाइबल बताती है कि उसकी भलाई यहोवा के लिए, यहोवा सबके लिए भला है। प्रियो, यहां पर लिखा है यहोवा सबके लिए भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। वह एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर सूर्य को उदय कर रहा है तो सभी के लिए है। परमेश्वर अगर हमें ऑक्सीजन दे रहा है तो सभी के लिए है। अगर परमेश्वर बारिश कर रहा है तो सबके लिए है। वो एक व्यक्ति के लिए, एक समुदाय के लिए नहीं है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को हम जानते हैं, बाइबल का जो सबसे कीवर्ड्स है, बाइबल का सबसे बेहतरीन जो वचन है जिसमें परमेश्वर का प्रेम और यीशु का बलिदान और मनुष्य जाति के लिए एक योजना परमेश्वर प्रकट करता है, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद, जिसमें हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और यीशु के बलिदान को हम देख सकते हैं कि अपने पुत्र को मनुष्य जाति के लिए दे दिया और मनुष्य के लिए एक भविष्य में जो आशा दिखाई है, अनंत जीवन, मुक्ति के विषय में, वो लिखा है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन को पाएगा। प्रियो, आज हम जब परमेश्वर की भलाई को देखते हैं तो देखिए किस तरीके से परमेश्वर मनुष्य जाति के अंदर अपनी भलाई को प्रकट कर रहा है। हम गुनहगार थे,
हम पापी थे, और आज हम जब यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को हम धो चुके हैं, यीशु के लहू में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना शुरू किया है, मुंह से अंगीकार करते हैं और दिल से विश्वास करते हैं, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें इस तरीके से तैयार करता है कि आज हम परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं और उसकी भलाई को जीवन के अंदर आते हुए हम देख सकते हैं। और परमेश्वर हमें भी भला बनाना चाहता है, क्योंकि वो भला है। अवश्य है कि उसका नाम लेने वाले भी भले बने और उनके अंदर वो भलाई प्रकट की जाए। परमेश्वर के वचन में आगे हम पढ़ते हैं पहला पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय 20 पद, और यहां पर लिखा हुआ है, यदि तू भलाई करता है और दुख उठाता है। प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखें, जो भलाई करता है उसे दुख भी मिलता है। भलाई के बदले कभी कोई भलाई वापस नहीं लौटाता, पर आप अगर किसी के लिए अच्छा करते हैं तो अपेक्षा करना बंद कर दें कि आप अगर किसी के लिए भला करते हैं तो लोग भी आपके साथ भला करेंगे, क्योंकि आज का समाज इस तरीके का, आज के लोग इस तरीके के हैं, वो भलाई आपसे ले तो लेंगे, आपको इस्तेमाल तो कर लेंगे, पर जब आपका नंबर आएगा कि उस भलाई का बदला दिया जाए तो पीठ दिखाकर भागना शुरू करेंगे। इसलिए पहला पत्र 2 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, यदि तू भलाई करता है और दुख उठाता है और धीरज धरता है तो परमेश्वर के निकट प्रशंसनीय है। ये बात परमेश्वर की ओर से प्रशंसनीय, परमेश्वर आपके इस भलाई के बदले में वो आदर करेगा। इसलिए आप लोगों से आदर पाने की अपेक्षा छोड़ दें। भलाई करने के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर में एक भले मन को डाला है, तो अपनी भलाई को आप करना शुरू करें। उम्मीद मत रखें कि इंसान की ओर से आपको प्रतिफल मिलेगा, पर आप विश्वास करें परमेश्वर आपका प्रशंसा करने के लिए, आपके धीरज को बढ़ाने के लिए और आपको आशीष देने के लिए, उसके हाथों में आपके कामों का प्रतिफल देने के लिए प्रतिफल उसके हाथों में है। हालेलुया। इसलिए निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद करना है। इब्रानी की किताब उसके 13 अध्याय के 16 पद को आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। उदारता और भलाई करना। उदारता का मतलब है आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो आप कुड़-कुड़ कर ना करें। यहां तक कि अगर आप दान भी डाल रहे हैं प्रभु के लिए, आप किसी की मदद भी कर रहे हैं, तो कुड़-कुड़ कर नहीं करना है। उदारता से, भले मन से आपको करना है और भलाई करना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। जैसा हम सीख रहे हैं, भलाई के बदले में आपको भलाई तो नहीं मिलेगी, पर यह परमेश्वर की ओर से है कि आप भलाई करें और उस भलाई का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से पाएं। और लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रियो, ये भलाई करना और उदारता दिखाना, उदार मन, खुश होकर आप परमेश्वर के लिए अगर कुछ करते हैं तो ये परमेश्वर के लिए एक बड़ा एक बलिदान को दर्शाता है। अजीजों, आज आप और मैं जो हम परमेश्वर के वचन से बातों को सीख रहे हैं, भलाई करना, ये आत्मा का एक फल है। छठा फल इसको बोला जाता है, आत्मा का फल भलाई। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, तो हमें भी अपने आप को भला बनाना है। क्योंकि इजरायली लोगों का एक सबसे पसंदीदा गीत हुआ करता था, पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 34 पद को आप पढ़ेंगे तो जब इजरायली लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद करते थे, परमेश्वर के नाम को जब वो ऊंचे पर उठाते थे, आराधना करते थे, तो एक गीत को वो हमेशा गाते थे। पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। प्रियो, वो भला है। इजरायली लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा, वो भला है। 40 सालों तक परमेश्वर उनको गोद में लेकर चला है जंगल के मार्ग में। बाइबल में लिखा 40 सालों तक इजरायली लोगों के ना तो तन से कपड़े फटे, ना पैरों से जूते फटे।
वो भला है, वो किस तरीके से उनको लेकर चला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए इजरायली लोग जब परमेश्वर की आराधना करते थे तो ये गीत वो हमेशा गाते थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की भलाइयों को जानते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर किस तरीके से अपनी भलाई को प्रकट किया है, तो हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए। परमेश्वर के वचन में आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर वाचा बांधता इजरायली लोगों के लिए और उनसे कहता है, निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसके 19 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर एक वाचा बांध रहा है, मैं अपनी सारी भलाई तुम्हारे सम्मुख दिखाऊंगा। परमेश्वर इजरायली लोगों को क्या कहता है, मैं अपनी सारी भलाई जो परमेश्वर के भले भंडार से निकल रही है, वो सारी भलाई तुम्हारे सन्मुख दिखाऊंगा, तुम्हारे सामने दिखाऊंगा कि परमेश्वर कैसा भला है, किस तरीके से वो आशीष करता है, किस तरीके से वो हमारी अगुवाई करता है। प्रियो, आज आपको और मुझे परमेश्वर के भलाई को जानना है, आपको और मुझे परमेश्वर के लिए उन कार्यों को करना है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए निर्धारित किए हैं। प्रियो, निरंतर परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है उसके तमाम उपकारों के लिए, उसकी तमाम भलाइयों के लिए। परमेश्वर के वचन में आगे हम भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 8वां पद भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी भलाई के विषय में इस तरीके से लिखा हुआ है, यहोवा भला है और सीधा है। भलाई करने वाला व्यक्ति कभी भी टेढ़ी चाल नहीं चलता प्रिय, और जिसके अंदर टेढ़ापन है, जो टेढ़ी चाल चलता है, उसे दुष्ट बोला जाता है। दुष्टता के काम करना, हमेशा टेढ़ी चाल चलना। पर जो भला है और सीधा है, वो हमेशा भलाई इसलिए दिखाता है क्योंकि उसके अंदर सीधापन है, उसके अंदर खरापन है, वो सोने से भी बढ़कर है, उसका विश्वास सोने से भी बढ़कर है। इसलिए प्रभु ने अपने कलाम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार इस बात को कहा है कि यहोवा भला है। लिखने वाला दाऊद इस बात को बड़े कॉन्फिडेंसली उसको बोलता है, इस बात को लिखता है कि यहोवा भला है और सीधा है। प्रिय, उसके रास्ते भी सीधे हैं, उसका कार्य भी सीधा है, और वो जो कार्य करता है, जो भलाइयों को दिखाता है, वो सीधे मन से दिखाता है। उसके अंदर कोई कपट, कोई छल, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर अपनी भलाई को मनुष्य जाति के लिए इसी तरीके से दिखाता है। भजन संहिता 23 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसके 6 पद में दाऊद का सबसे अच्छा ये गीत माना जाता है कि दाऊद जब परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर को याद करता था, चाहे वो घर में बैठते समय, मार्ग में चलते समय, भेड़ बकरी को चराते समय, जब वो राजा बन गया तो युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले वो हमेशा एक गीत को गुनगुनाता था। और उसका गीत इतना प्यारा गीत है जो हर रविवार के दिन ज्यादातर संडे स्कूल के बच्चों को उसे सिखाया भी जाता है, चर्चिस के अंदर भी सिखाया जाता है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उसके 6 पद को हम एक बार देखेंगे क्यों दाऊद इस बात को कहता है। लिखा है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। प्रियो, यहां पर लिखा है, दाऊद का जब भजन संहिता 23 अध्याय का अंत करता है तो 6 पद में अंत में इन बातों को लिखता है, निश्चय, ये कन्फर्म है, करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। जब तू मेरे साथ में रहता है, तू भला है, तो तेरा गुण मेरे अंदर में आ रहा है, और मेरा परमेश्वर, मेरा चरवाहा जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, विश्वास रखता हूं, मैं उसके साथ साथ चलूंगा और करुणा और भलाई मेरे जीवन भर बनी रहेगी। तो मैं यहोवा के धाम में निश्चय वास करूंगा। ये वो दाऊद बड़े ही हिम्मत के साथ इस बात को लिखता है।
मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा, मतलब उसकी उपस्थिति में बना रहूंगा। करुणा और भलाई मेरे जीवन से दूर नहीं होगी। अंत में परमेश्वर एक वादा करता है और दाऊद भी इसके ऊपर जोर देता है। भजन संहिता 34 अध्याय उसके 8वें पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात का जिक्र है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। धन्य है वे व्यक्ति जो उस पर भरोसा रखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। उसकी भलाई को अगर आपको देखना है, उसकी भलाई को आपको लेना है, उसकी भलाई में अपने आप को बनाना है, तो प्रियो एक बार परमेश्वर के सन्मुख आकर देखिए, विश्वास कीजिए और परमेश्वर के आत्मा के फलों को याद कीजिए और प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे अपने आत्मा के फलों से भरें। और जब आपके जीवन में भलाई का आत्मा आएगा, भलाई करने का स्वभाव आएगा, आपके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आपके जीवन के अंदर हमेशा खुशी और आनंद आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भलाई करने वाला व्यक्ति भले भंडार से भली बातों को निकालता है, और बुरा व्यक्ति बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है। अगर आप परमेश्वर को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो निश्चय जानिए कि जो भलाई परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिखाया है, वो भलाई आपको भी इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर दिखाना है। यही परमेश्वर का उद्देश्य है और यही परमेश्वर का कार्य है आपके लिए कि आपके फल आपके अंदर बने रहे। और परमेश्वर आपसे चाहता है कि ये भलाई आपके जीवन बने रहे। प्रभु इस वचन से आशीष।